12:30 ये जो आप सीन देख रहे हैं ना, ये कोई निचले स्तर की बी ग्रेड फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि ये बिग बॉस का घर है जहां इन दोनों मियां बीवी ने सारी हदें पार कर रखी हैं। बताओ भाई साहब, नेशनल टेलीविजन पर सेक्स किया जा रहा है। तो दोस्तों, एक बड़ा सच जानने के लिए तैयार हो जाइए। अरमान मलिक के काले सच का चिट्ठा इस वीडियो के जरिए खोलने जा रहे हैं। ये 2010 से 2011 के बीच की बात है और सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी का मुद्दा 2019 में मलिक फैमिली में बड़ा बवाल खड़ा कर देता है। दरअसल इस बार उनके विवादों में आने की वजह बिग बॉस नहीं बल्कि उन पर लगे रेप के आरोप है, जिससे लेकर सोशल मीडिया पर उन्हें काफ़ी ट्रेंड होना पड़ रहा है और काफ़ी गालियां भी खानी पड़ रही हैं। चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। अपनी पहली पत्नी सुमित्रा से तलाक के बाद पायल की मुलाकात साल 2011 में अरमान से हुई थी। पायल जिस बैंक में काम करती थी वही अरमान का खाता था। अपने बैंक के काम के सिलसिले में अरमान की पायल से मुलाकात हुई थी। इसके बाद दोनों को प्यार हो गया और दोनों उसी साल शादी के बंधन में बंध गए थे। पायल मलिक और अरमान को एक बेटा चिरायु मलिक भी है। इसी दौरान उनकी कहानी में एंट्री होती है दूसरी पत्नी कृतिका की। अरमान और पायल की शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी। दोनों का एक बेटा हुआ। बेटे की बर्थडे पार्टी में पायल ने अपनी दोस्त कृतिका बसरा को भी इनवाइट किया, जहां वो पहली बार अरमान से मिली। इस मुलाकात के बाद इन लोगों का घूमने का प्लान बना, लेकिन वो प्लान कैंसिल हो गया और कृतिका को पायल के घर 6 दिन रहना पड़ा और उन्हें अरमान से प्यार हो गया। 7वें दिन दोनों ने कोर्ट में जाकर शादी कर ली। अरमान ने बताया कि उन्होंने शादी के तुरंत बाद पायल को शादी की तस्वीरें भेजी, जिसे देखकर पायल सन्न रह गई। उनका रिश्ता पति पत्नी से ज्यादा दोस्ती का था, इसलिए पायल को लगा कि अरमान मजाक कर रहा है। लेकिन बाद में जब सच्चाई सामने आई तो पायल के पैरों से नीचे से जमीन खिसक गई। पायल ने बताया कि वो चाहती तो अरमान को छोड़ सकती थी, लेकिन उनके सिवा अरमान को कोई नहीं था, इसलिए वो इस रिश्ते से जुड़ी रही। उन्होंने ये भी बताया कि अरमान ने अपनी सारी प्रॉपर्टी दोनों बीवियों के नाम कर दी है। दरअसल अरमान पर उन्हीं के घर में काम करने वाली 11 साल की बच्ची को ड्रग देकर उसका रेप करने के भी आरोप हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो अरमान मलिक की जो ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा आरोपों से घिरी हुई है। जो घिनौनी हरकतें अरमान मलिक ने की है उसको लेकर ही अरमान मलिक को लगातार ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है और गालियाँ भी खानी पड़ती है। अब इस मामले में FIR की कॉपी भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। कॉपी के मुताबिक अरमान को साल 2019 में 23 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था और 7 जून 2019 को उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। उस समय अरमान की पहली पत्नी पायल मलिक के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ था। इस आरोप को लेकर अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अरमान मलिक को लेकर एक ट्रेंड चल रहा है। ट्विटर पर पॉक्सो एक्यूज्ड अरमान ट्रेंड हो रहा है और लोग लगातार अरमान के कैरेक्टर को लेकर बात कर रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि अरमान को तुरंत बिग बॉस के घर से बाहर निकाला जाए। वो घर के अंदर रहना डिजर्व ही नहीं करता, क्योंकि वो एक रेप आरोपी है और जिसकी वजह से और भी लोगों पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। बिग बॉस कंटेस्टेंट अरमान मलिक पर उनके घर काम करने वाली नाबालिग लड़की के रेप का आरोप है। लवकेश कटारिया के हैंडल से शेयर किए गए डॉक्यूमेंट में पीड़ित लड़की ने लिखा कि मेरे 3 भाइयों ने मुझे छोड़ दिया था। मैं, मम्मी और मेरा छोटा भाई साथ में रहते थे, तो मैं गुजारे के लिए झाड़ू पोछा, खाना बनाना, बच्चे देखना आदि का काम कोठियों में जाकर करने लगी थी। मेरी मम्मी ने मुझे संदीप के घर पर 24 घंटे के लिए रख दिया। मैं उसके यहाँ झाड़ू पोछा, डस्टिंग, खाना बनाना और चीकू को रखती थी, जो कि बहुत छोटा था। संदीप की दूसरी बीवी भी जो वहीं रहती थी। बता दें कि अरमान मलिक का असली नाम संदीप है। ब्लॉगर बनने के बाद उन्होंने अपना नाम बदला है। अब पीड़ित लड़की को बहुत ज़्यादा अंदर की बातें पता थी, उसने कुछ बताई और कुछ नहीं। अब पीड़ित लड़की ने आगे लिखा कि कभी कभी संदीप भैया गुस्से में आकर मुझे थप्पड़ मार देते थे। दिसंबर में संदीप का पूरा परिवार अहमदाबाद चला गया तो उसने मुझे इंजेक्शन लगाकर मेरे साथ रेप किया।
मैंने ये बात डर के मारे मम्मी को नहीं बताई। वो मुझे ड्रग की सुई लगाकर रेप करता था और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। पायल को सब पता था कि वो मुझे छुट्टी नहीं देती थी, वो मुझे पीटता भी था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, मुझे और कुछ नहीं कहना है। यानी कि ये पूरा परिवार सब कुछ जानता है और अपने बचाव के लिए सब कुछ कर भी रहा है, लेकिन मुझे इंसाफ चाहिए। आपको ये भी बता दें कि गलाटा इंडिया में इंटरव्यू के दौरान पायल से इस रेप केस पर सवाल किया गया था। उन्होंने बोल दिया था कि इस पर जवाब नहीं देना चाहती हूँ। रिपोर्ट्स है कि पायल ने ही अरमान के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। उस वक्त वह अरमान की दूसरी शादी होने के बाद से नाराज थी। अरमान ने इन आरोपों से आजीज आकर सुसाइड का ड्रामा भी क्रिएट किया था, सिर्फ ये भी दिखावा ही था। अब इस बीच अरमान की बड़ी बहन सुनीता मलिक का भी एक पुराना वीडियो भी बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। एक पुराने वीडियो में सुनीता अपने भाई अरमान और उसकी पत्नी पायल पर आरोप लगाते हुए नजर आ रही है। दरअसल वीडियो में सुनीता ने अरमान पर उन्हें पीटने का आरोप लगाया। सुनीता ने यह भी कहा कि पायल अरमान को भड़काती और भड़काने के बाद वो मुझे मारता और पीटता था। मारता है आखिर रात ना आया करे यो दिन में बात पुलिस के आने की। ये तो बहुत मुझे तो समझ नहीं आ रहा। चलो चलो जीजा पे पुलिस हाथ। वाली तो पायल बन जाया करे हैं। पुलिस वाली बोल रही दरवाजा खोल लो। अच्छा पायल भी आती है साथ? हाँ पायल तो गल्ला खड़ी होकर पिटवा हुआ तेरे गल्ला ना है। तमाशा तो पायल देखा है, वीडियो तो पायल बना हुआ है मारते की। अच्छा इतनी बड़ी बेगैरत है वो। ओ माय गॉड। जिस टाइम मैंने दिल्ली लेके गए थे ना ठा गई है जी जी। तो दिल्ली लेके गए थे मैंने ठा गया था। अच्छा तो जिस तरह माँ तो पूरी पड़ रही थी, मेरे पास में पुत्र मेरी सलवार में निकल गया था। दिल्ली हो रही थी मैं तो बेहोश हो गई थी मार करना। ठीक है ये लेके मैंने दिल्ली ठा करना भाई मरना चाह भाई मैंने डॉक्टर का लेगी ओह रात ने रास्ते में। तो पायल ने चप्पू लगा लिया था पीछे भाई। पुलिस वाला बोल दिया डॉक्टर आके तना कि मैं कह दिया ना दिल्ली में तो तना मेरा सप्ताह पूरी है किसने मारी है मेडिकल तो आए होना था। हाँ तो पायल ने उन्हें जवाब दिया इसके घर वाले ने मारे हैं, तुम्हारा फैमिली मैटर था हमारे इसलिए हम यहाँ लेके आए हैं। अच्छा ये तो बहुत गंदी औरत है चप्पू फिर। लगा लिया था भाई तू बोलेगी तो तेरे चप्पू आड़े बैठा था। ये बात है नहीं की। ये तो बहुत ज्यादा गंदी है, मेरी सोच से भी ज्यादा गंदी है ये तो। और कि वो तो ये जो जिसका गला नहीं बनाया वो मेरा गला कहानी बन रही है बेटा। यानी कि वो आपको मार पिटवाती है अपनी बड़ी बहन को, यानी वो और वो बेशरम अपनी बड़ी बहन को मारता है उस औरत के सामने। हाँ बेटा था। आप समझ सकते हैं कि अरमान मलिक का कैरेक्टर कितना ज़्यादा खराब है, जिसके बाद उनके कई कारनामे सामने अपने आप आ रहे हैं। ये कारनामे तो वो हैं जो सामने आ चुके हैं, लेकिन कुछ कारनामे ऐसे भी हैं जिन पर अभी भी पर्दा पड़ा हुआ है। यानी कि एक ऐसा शख्स जो बच्चों के साथ में रेप करता है, जो हिंदू प्रथा के साथ साथ 2 बीवियां भी रखता है, और जिस तरीके से उसने गंदगी समाज में फैलाई हुई है, ऐसे लोगों को हमारे समाज के लोग बहुत प्यार भी देते हैं। तो फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। अब आप ही बताइए कि कौन सही है और कौन गलत। क्या जो अरमान मलिक ने किया है क्या वो सही है? क्या ऐसे अरमान मलिक को छोड़ देना चाहिए? क्या इस पर कोई कड़ा एक्शन लेना चाहिए? इस पर आप अपने रिएक्शन इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं।